अब जयेश हरदा विधानसभा से निर्दलीय विधायक विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद और हरदा के सभी दर्शकों को धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो अपना परिचय दे दूं, परिचय के बाद में अपनी आगे चर्चा बढ़ाएंगे। मेरा नाम है राजेश कर्मा, जयेश जिला उपाध्यक्ष हरदा। मेरा वर्तमान निवास ग्राम पंचायत बेड़ी, तहसील हंडिया, जिला हरदा का मूलतः निवासी हूँ और मुझे जयेश संगठन और आदिवासी समाज के वर्गों ने और एससी वर्ग ने मिलकर सपोर्ट किया है कि आप विधानसभा चुनाव लड़िए और हम आपका सपोर्ट करेंगे। इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमारी एक बैठक हुई। बैठक में ये सब निर्णय लिया गया, तो उन्हीं के निर्णय से मैं इस बार हरदा विधानसभा 135 में उम्मीदवारी जता रहा हूँ अपनी। क्या क्या मुद्दा रहेगा आपका? मेरा मेन मुद्दा रहेगा शिक्षा, बेरोजगारी और सड़क, पानी, बिजली, ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं हैं जो आज तक ग्रामीण अंचलों में नहीं पहुंच पाई। और ग्रामीण अंचलों में जैसे स्कूल की बात करें तो हमारे ग्रामीण अंचलों में ऐसी स्कूल हैं जहां पर उनके छत भी बारिश आती है तो पूरे बिल्डिंग में पानी गिरता है। बच्चों को मजबूरन कहीं ना कहीं बाहर बिठा के पढ़ाया जाता है या फिर छुट्टी कर दी जाती है। तो एक तो शिक्षा पे सबसे पहला फोकस तो मेरा शिक्षा पे रहेगा। शिक्षा अगर बच्चे अच्छे पढ़ाई करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। और वर्तमान सरकार की नीति है कि 8वीं तक डायरेक्टली हर बच्चे को पास कर दो और बाद में वो आगे जाके फेल होता है। सीधी सी बात है, फेल होता है तो फिर वो आगे कुछ कार्य कर नहीं पाता और रहा तो उसको मजबूरी में या तो बरसुत करना पड़ता है या ढोर बकरी चराना पड़ता है। जी, हाल ही में भाजपा से सुरेंद्र जैन जी ने इस्तीफा दिया, उसके ऊपर आपका क्या टिप? देखिए, सुरेंद्र जी ने अगर इस्तीफा दिया तो उसका कोई रीज़न होगा। उसका रीज़न तो मुझे कंफर्म नहीं है कि किस कारण से रीज़न दिए, मगर कहीं ना कहीं उन्हें मुझे सुनने में आया है, मैंने सोशल मीडिया के जरिए देखा तो कहीं ना कहीं वो प्रताड़ित हो रहे थे। इसके चक्कर में उनने इस्तीफा दिया और उसकी अधिक जानकारी तो सुरेंद्र जी जैन दे सकते हैं। मैं तो अभी उनके बारे में क्या बता सकता हूँ। कांग्रेस में भी एक सोशल मीडिया पर वीडियो आया था कि कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं उनका पुतला दहन किया गया, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज जनता कहीं ना कहीं विकास चाहती है और विकास चाहती है। कांग्रेस भी चाहती थी कि माननीय श्री दोगने जी को ना टिकट मिले और कोई नए चेहरे को मौका मिले, क्योंकि दोगने जी को एक बार विधायक बना के देख लिए यहाँ की जनता ने। दोगने जी ने उनके कार्यकाल में विकास पूर्ण नहीं कर पाए और कई ऐसे गाँव हैं जहाँ बैठते तो हैं। मैं दोगने जी से आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि माननीय महोदय जी, आप भी 5 साल विधायक थे तो आपने गरीब वर्गों को ध्यान नहीं दिया और आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ऐसे कई मुद्दे थे। आपको एक बार मौका दी थी जनता ने, मगर आप वो मौके में फेल हुए। राजेश जी, आप हरदा विधानसभा से अगर चुने जाते हैं, भविष्य में आप विधायक बनते हैं, तो हरदा की जनता के लिए आप और हरदा विधानसभा के लिए क्या क्या आपके उपाय हैं या सुझाव हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, अगर सभी जनता का समर्थन रहा और बहुमत से मैं जीता तो बिल्कुल मैं हरदा की जनता की, जो गरीब वर्ग की जनता है, मैं उनके लिए हर एक वो काम करूंगा जो संविधान में अधिकारित है, वो हर काम करूंगा। और रही बात किसानों की, किसानों के लिए भी बराबर काम करूंगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करूंगा, मैं पूरी हरदा की जनता के लिए निष्पक्ष भाव से काम करूंगा और जितना संविधान में अधिकार है, जितना हम काम ला सकते हैं जनता के लिए, वो लाऊंगा। हरदा में रोजगार मुहैया करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ की जनता क्या है कि पलायन हो रही है और इंदौर, पीतमपुर, धार, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके विस्थापित हो रही है। तो मैं यहाँ की जनता के लिए बेहतर रोजगार लाऊंगा यहाँ पे और सभी को रोजगार की ओर जोड़ूंगा। मेरा एक फोकस तो ये रहेगा रोजगार का, दूसरा शिक्षा का बता दिया, पानी का बता दिया, और आगे जो भी मेरे से मांग रखेगी जनता, मैं उनकी मांगों पे खरा उतरूंगा। किसानों के लिए भी खरा उतरूंगा। सरकार में अगर बीमा नहीं मिलता, बीमा दिलवाने की गारंटी मैं लूँगा। वहाँ से चल के जो अपना ये रहता है कि बीमा के बाद में जो फसलों का अनुदान मिलता है, अनुदान भी मैं पर्याप्त दिलवाऊंगा। जैसे अभी खाद ढंग से किसानों को नहीं मिल पा रहा है, खाद की मारामारी चल रही, दवाई डबल रेट में बेची जा रही। अगर हम विधायक बनते हैं तो जनता का बिल्कुल मैं भरपूर सहयोग करूंगा
और मैं सभी जनता से अपील करता हूं कि आपने राजाओं को तो कई बार विधायक बना दिए, मगर इस बार आप इस गरीब के बच्चे को एक बार मौका दे के देखिए, हो सकता है कि मैं आपकी पूरी मदद कर पाऊँ। राजेश जी, टिमरनी विधानसभा से जैस के 2 प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं वहाँ टिमरनी की विधानसभा की ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। क्यों नहीं कर पाऊँगा? क्योंकि मैंने वहाँ पे दोनों को समझा के देख लिया, मगर वो कहीं ना कहीं आपसी मतभेद के चक्कर में समझने को तैयार नहीं है। मगर उसमें भी सुलह हो जाएगा जल्दी। हमारी बात चल रही है, उच्च लेवल पे भी बात चल रही है, बहुत जल्द वहाँ पे भी सुलह होने वाला है।